नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। कल भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे, मार्केट को अगर क्लोजिंग बेसिस पे कहीं पर भी पॉजिटिवनेस होना है तो करीब ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे देना चाहिए। 23,152 लेके 23,200। आज मार्केट ने एक अच्छा खासा रिकवरी हमको देखने को मिल रहा है। भले ही कल ही के दिन मार्केट में करीब 300 पॉइंट का डाउनफॉल होने के बाद मार्केट पे ऐसा लग रहा था, मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो गया था 22,950 यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद मुझे पहले हावर के अंदर ये लग रहा था मार्केट यहाँ पर एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन वंस जब ये करीब 12 बजे के आसपास करीब ये जब यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल दिया था, कल का जो हाई लेवल के आसपास 23,000 के ऊपर की ओर से तोड़ दिया था, वहाँ पर ये एक स्ट्रांगनेस एक हम लोग को मिल रहा था कि मार्केट फिर से पॉजिटिवनेस में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना एक कैंडल हमको रेड कैंडल हमको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से निफ्टी फिर से 23,000 के नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है, जो कि एक अच्छा सिंबल नहीं है। मार्केट भले ही रिकवरी दिया हुआ है, लेकिन इस तरीके से मार्केट क्लोजिंग आवर में इस तरह से एक शार्प नहीं आना चाहिए था। लेकिन इस तरह से शार्प सेलिंग आ रहा है तो आने वाले टाइम पे फिर से हम लोग सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए फिर भी अभी तक फिर से मार्केट 23,000 लेवल के नीचे आ गया है, तो ये फिर से उसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है। भले ही कल अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 23,080 100 ये सारे लेवल के आसपास के ऊपर अगर गैप अप में एक ओपनिंग हो जाता है, मतलब 100 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है पहले 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में हो गया या फिर हाफ एन आवर में यहाँ पर थोड़ा हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पर थोड़ा हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से फिर से एक रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है 9:45 10 बजे के आसपास कहीं पर, तो हम लोग के लिए एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है। मार्केट फिर से ऑफसाइड की तरफ मोमेंटम हो सकता है और इस बार जो हम लोग का जो टारगेट होगा या फिर हम लोग का जो क्लोजिंग बेसिस पे जो एनालिसिस होगा वो करीब 23,200 तक भी जा सकता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल ही के दिन फिर से बायर्स को ये डिफेंड करना होगा कि नहीं वो सेलर से ज़्यादा हावी है और वहाँ वो लोग मार्केट को अब ऊपर ले जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट अगर कल फिर से फ्लैट में ओपन हो जाता है, मतलब 23,000 के नीचे तो ओपन तो होगा, 23,000 से लेकर 22,900 ये सारे लेवल के अंदर अगर मार्केट कल ओपन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में ये जो सेलिंग का प्रेशर चल रहा था ये फिर से कंटिन्यू होने वाला है। पहला टारगेट हम लोग का जिस तरह से था 22,800, ये उसके लिए पहला टारगेट होगा और स्लो एंड स्टेडीली उसके बाद मार्केट और भी थोड़ा नीचे ड्रैग हो सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरीके से मोमेंटम हुआ है। बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई दे रहा है और हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे अपर साइड की ओर से 48,800 ये उस एक रेजिस्टेंस बन सकता है और मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही मार्केट आज क्लोजिंग बेसिस पे भी 48,800 के ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है, जो कि एक अच्छा सिंबल है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए कल अगर मार्केट फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मतलब 49,000 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर थोड़ा पहले 50 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। उसके बाद कहीं पर भी ये यू टर्न लेता है, तो इस बार हम लोग का जो टारगेट होगा वो करीब 49,500 टू 600 तक भी जा सकता है और यहाँ तक मार्केट कल क्लोजिंग देना भी चाहिए अगर मार्केट को फिर से बुलिशनेस में री एंटर होना है तो। अदरवाइज मार्केट फिर से अगर 48,800 ये जो उसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा था उसके नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो आपका जो गैप पेंडिंग है ये गैप पहले फिलअप करने के लिए आएगा, तो मार्केट 48,000 तक भी ड्रैग हो सकता है। तो उस केस में आज का जो ये जो अपसाइड की तरफ जो रैली है हम लोग को दिखाई दे रहा है, कल ये फिर से उसी लेवल पे पहुंच जाएगा जिस लेवल से ये शुरुआत हुआ था। तो इसलिए कल सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग निफ्टी में हो गया या फिर बैंक निफ्टी में ये देखना होगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। और पिछली बार की तरह पिछले दिन की तरह इस बार भी अगर हम आज भी देखते हैं तो इंडिया विक्स हम लोग का फिर से अप्रिशिएट हुआ है और ये लगभग मुझे ऐसा लगता है बजट के दिन तक ये इस तरह से अप्रिशिएट होता ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा हमको कूल डाउन में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की, और पोजीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरा जो ये जो पोजीशन था 3750 पुट ऑप्शन का जो कंटिन्यू कर रहा था, वहाँ से मैंने अभी उसको मैं स्क्वायर अप कर लिया हूँ। उससे पहले मैंने कॉल ऑप्शन पे साइड में भी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था और उसके अलावा मैं अभी 4500 टीसीएस का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट पोजीशन में रखा हुआ हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छे प्राइस पॉइंट में मैं 3500 पुट ऑप्शन को भी टीसीएस को भी मैं शॉर्ट कर लूँ। लेकिन अभी तक मुझे मेरा प्राइस नहीं मिल रहा है, इस पोजीशन में एंटर नहीं कर रहा हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।